क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूरी तरीके से संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का कार्य हो रहा है और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए काम किया जाएगा। जो चीज़ें बनाई गई थी वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी और आम लोकतंत्र में कैसे चीज़ें मजबूत हों, कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रदेश का कार्य होगा, कैसे देश में काम होगा, इस तरह से बड़े सोच समझ के साथ इसका निर्णय लिया गया था और बनाया कह रहे हैं। आप देख लीजिए उठाकर, कानून के रक्षक वकील जो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, उनकी हत्या चैम्बर के अंदर हो जा रही है। आपने देखा होगा गाजियाबाद में एक तहसील के अंदर एक नौजवान वकील की हत्या कर दी गई। उसके पहले आप देख रहे हैं तमाम एक महिला पुलिस के साथ किस तरीके से विभत्स रूप से उसका बलात्कार किया गया और फिर वो चीज़ें जो सरकार रोक नहीं पा रही है, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और केंद्रीय मंत्री के घर के अंदर उनके ही एक अपने नज़दीकी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसमें पूरी तरीके से छिपाया जा रहा है कि उनका बेटा बाहर चला गया। पिस्टल उनकी मिली है, तो जिसकी पिस्टल लाइसेंसी होती है उसके पास होनी चाहिए ना, तो वो क्यों उस मुकदमे से वंचित रह रहे हैं, क्यों उनको बचाया जा रहा है? अगर पिस्टल मिली है तो उनका भी उसमें संलिप्तता है, उनकी बेटी की। इस पर जांच कराकर निश्चित तौर से उनको भी इस मुकदमे के अंदर उसमें पूरी तरीके से उनकी संलिप्तता है और पूरे मुकदमे के अंदर उनको लेना चाहिए और उनको उसमें प्रदेश सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको बचाइए मत लखीमपुर खीरी की तरह। जैसे लखीमपुर खीरी में टेनी लोगों ने कहा ना, उन्होंने कहा ना टेनी के लोगों ने कि नहीं उनके लड़के नहीं थे, पूरा वीडियो वायरल हुआ। तो ठीक उसी प्रकार ये घटना जो मंत्री के घर के अंदर घटी है, मिनिस्टर के अंदर घर के, निश्चित तौर से उसमें उनके बेटे की संलिप्तता है, उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसी मामले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली भी है और इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का समर्थन नहीं, वो निश्चित तौर से देखिए वहाँ रैली कोई भी करे, वहाँ हम जीत रहे हैं और वहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, हम सब लोगों से अपने अपील की है, आग्रह किए, हमारे लोग लगे हैं और हम वो सीट निश्चित तौर से डंकी की चोट पर जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीतें, क्योंकि जनता बार बार जो इनका कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो उस कैंडिडेट से वहाँ की जनता बहुत नाराज़ है, बहुत ही उससे वहाँ पर मतलब इसको बोला जाए कि दुखी है कि क्योंकि वोट आप दे रहे हैं और वोट दे रहे हैं, उसके बाद रोजपारा बदल रहे, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, कभी सपा में, फिर भाजपा में। तो मैं समझता हूँ कि इससे जनता का जो अपने वोट का अधिकार है उसको आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। जनता इसका फैसला देगी आने वाले 5 तारीख को।